टॉपिक का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। हालांकि जनरल टॉपिक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, अब हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आज की वीडियो में 15 ऑब्जेक्टिव यानी वीवीआई आपके एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम में आने वाले प्रश्न को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस यानी अच्छा आपका कह सकते हैं कि नंबर आ सकता है। अगर इन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनरल 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और आज का क्लास 1 है, यानी ऑब्जेक्टिव का क्लास 1 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी पादप होता है उसमें लैंगिक जनन क्या होता है? जो लैंगिक जनन होता है वो होता है, क्या होता है? पत्ती होता है या फूल होता है या तना होता है या कोई नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इसमें जो लैंगिक जनन है पुष्प में, पुष्प का मतलब फूल, समझ रहे ना, पुष्प देने वाला, पुष्पी पादप जो फूल देता है पादप, ठीक ना। तो उसमें बताइएगा कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कौन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि फूल होता है। क्या होता है? फूल, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। चलिए, और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक, पीडीएफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं पढ़ाऊँगा इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के लास्ट में हम बताऊँगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये बताइए कि मानव जो होता है ना, मनुष्य, जो महिला होती है, मादा का मतलब महिला, ठीक, बताइएगा कि जनन अंग कौन सा भाग नहीं है जो मानव मादा का नहीं है। यानी कि इसमें 4 अंग ऐसे होंगे, 4 तंत्र ऐसे होंगे जो मादा के होंगे, मानव मादा यानी महिला के होंगे, और एक आपको बताना है कि जो महिला का नहीं है। तो आपको पता है, पहला अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो आपको बताना है कि दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अंडाशय जो है वो महिला का ही भाग है, अंडाशय जिससे अंडा निकलता है। गर्भाशय जहाँ पर समझ रहे हैं भ्रूण का विकास होता है। और शुक्रवाहिका जो है ना, इस शुक्राणु को क्या करता है? शुक्राणु को ढोता है, शुक्राणु का ये रास्ता है। तो बताइए, शुक्राणु जो होता है, शुक्रवाहिका होता है, वो महिला में नहीं होता है, ये होता है पुरुष में। तो ये जो है शुक्रवाहिका, ये जो है ये मादा का जनन तंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नर युग्मक एवं मादा युग्मन के संलग्न को कहते हैं। देखिए, नर युग्मक और मादा यानी कि नर और मादा दोनों के, 1 मिनट, दोनों के संलग्न को क्या कहते हैं आपको बताना है। तीसरा का कहते हैं किण्वन कहते हैं या बौनापन कहते हैं या मधुमेह कहते हैं या कोई नहीं। तो आपको पता है कि नर एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन, लेकिन इसमें निषेचन कोई नहीं है। तो इसके लिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये हो जाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि नर और मादा संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन, निषेचन कहते हैं, निषेचन। तो इसमें हो जाएगा डी, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इसमें बताना है कि कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पहला है सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पपीता। ये क्या है? ये आपका है एक लिंगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, क्या हो जाएगा? यानी कि सी हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट, हैंग थोड़ा सा कर रहा मोबाइल। क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए बताइएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है, या पैरामीशियम में होता है? तो आपको बताना है कि अमीबा द्वारा किस में होता है प्रजनन, सॉरी मुकुलन द्वारा किस में होता है प्रजनन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ईस्ट में। अगला चलते हैं, छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। जो फूल होता है उसमें नर प्रजनन अंग कौन होता है? उसको नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, अंडक कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और जो मादा प्रजनन अंग तो हो जाएगा स्त्री केसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा कि फूलों में मादा, यहाँ पर मादा प्रजनन अंग पूछ देगा तो स्त्री केसर बोलिएगा। चलिए मैं सब आपको पढ़ाया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियन में, लिस्मेनिया में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अमीबा में, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन प्रवर्धन होता है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें बहुविखंडन प्रवर्धन होता है? पहला है आपका, देखिएगा, पहला जो है वो अमीबा है, हाइड्रा है, मलेरिया परजीवी है, ईस्ट है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो होता है वो हो जाएगा सी, यानी मलेरिया परजीवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है कि ब्रायोफाइलस में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पतिया में, जड़ में, तना में, या फूल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पतिया में। क्या होगा? पतिया में। ठीक, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा। इसको बताना है कि मानव मादा में निषेचन होता है। आखिर निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में? कौन में होता है निषेचन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको बताना है। तो आपको पता है कि फैलोपियन ट्यूब में आपको होता है, यानी फैलोपियन नलिका में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और जिस तरह से देखिए अभी हम इस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं, डी इस तरह से लिख रहे हैं आंसर डी, यहाँ पर टिक है, इसी तरह से पीडीएफ मिलेगा, यही एकदम सेम टू सेम पीडीएफ मिलेगा। हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम मार रहे हैं इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, या सभी में? तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, किस में होता है? तो ये तो एकदम ईजी है, सभी में होता है, पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी, अदरकों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला आपका प्रश्न खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा यानी टूटकर किसके द्वारा होता है? मेढक में होता है? नहीं होता है। सितारा मछली में होता है? टिड्डे में, या कौवे में? कौवे में कहाँ से होता है? ये
टूट के। तो इसका जो सितारा मछली है ना, ये होता है टूटकर, क्या होता है, ये जो होता है ना टूटकर दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। खंडन द्वारा जनन का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो टूटकर अपने शरीर को तोड़कर दूसरा बच्चा पैदा करता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब बताइए कायिक प्रवर्धन संभव है किस में है, जड़ द्वारा या तना द्वारा या पत्ती द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। आपको बताना है कि इसमें किसके द्वारा। तो आपको पता है कि कायिक जो प्रवर्धन हो सकता है वो जड़ के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी हो सकता है, पत्ती के द्वारा भी हो सकता है। किसी द्वारा आप दूसरा पौधा निकल सकता है, यानी कि दूसरे बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी, हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हाँ, फिर है तने पर उपस्थानिक कालिका पाई जाती है पुदीनों में, 1 मिनट, पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या सभी में, बताइएगा। तो इसका 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आलू में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये भी बहुत है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा, ये तो बहुत इजी है जी, आपको पता है किस में होता है, पता है आपको। पहला है हाइड्रा में, मटर में या प्लाज्मोडियम में, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको पता है कि मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है हाइड्रा में। ठीक, अलैंगिक जनन हाइड्रा में, अलैंगिक जनन ईस्ट में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ठीक, तो अब देखिए, अब आप लोग, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन। अब देखिए जैसा ही मैं आपको जैसा ही पढ़ा रहा हूँ उसका PDF वैसा ही मिलेगा आपको। कुछ नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, ब्लू किस्म का होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप 10th क्लास में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं साइंस में, तो इस चैनल से जोड़ें, और किसी भी सब्जेक्ट में जैसे कि हिंदी वगैरह कुछ में भी, तो इस चैनल पर बने रहिए और अपना तैयारी कीजिए, और अपने दोस्त को भी बोलें कि यहाँ से पढ़ें। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि और कुछ शेयर वगैरह बोलिए अगर हो मन तो, ये तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।